आपको जानकारी चाहिए थी ना? आपने जो मुझे दिया था उसमें लोहे का पाउडर ही था और उस लड्डू में भी वही पाउडर पाया गया। डॉक्टर राठौड़ ईआर में तुरंत पहुंचे। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब इस माटी साले की साजिश है, ये गहरी साजिश है। ये छोरी तो इस घर में यही सोच कर आई थी ना कि इस हवेली पे अपना नाम लिख देगी। पार्वती बाई सा का नया नया ब्याह हुआ है ना, उनके लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवा दें क्या? सोच कैसे लिया तूने कि मैं उस ऊंट और उस धुआं के लिए पूजा रखवाऊं? इन दोनों के लिए सत्यनारायण की पूजा की तैयारी कर ले। बेचारों के जीवन में बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुशी आई है, किसी की नजर न लग जाए। ये लो बेटा, बेटा आरती हो जाए तो तुम इस थाली से प्रसाद खा लेना बेटा। बेटा तो माचिस आई थी। सर की हार्ट बीट धीमी हो रही है। आप डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बना की धड़कन और धीमी हो रही है। सर, डॉक्टर आप पीछे हटिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, ये ठंडा पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर आप ऐसे हार नहीं मान सकते सर। सर आदत नहीं है आपको हारता हुआ देखने की। सर प्लीज उठिए। मांगो बेटी, तुम्हें भोलेनाथ से क्या मांगना है, क्या चाहती हो? सिर्फ उनकी जिंदगी और कुछ नहीं चाहिए। बदले में भोलेनाथ को क्या अर्पित कर सकती हो? क्या त्यागने को तैयार हो? कुछ भी। अपने जीवन की अनमोल चीज भी, जिसके बिना तुम अपने जीवन की
कल्पना भी नहीं कर सकती। भोलेनाथ तुम्हारी हर कामना पूरी करेंगे। आंखें बंद करो, ध्यान धरो, सोचो ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसके त्यागने से भोलेनाथ भी विवश हो जाए। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, हमारे भाई साहब का बेटा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पे। वो यहाँ है नहीं, वो आएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। सोचो ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसके त्यागने से भोलेनाथ भी विवश हो जाए। सोचा बेटी? ठीक है, दे दिया उन्हें आपको भोलेनाथ। आखिर हमारे पति के जीवन की रक्षा का मूल यही है, तुम्हारे को मंजूर है। उनके जीवन के लिए मैंने रुद्र उनके साथ हमारे रिश्ते का क्या बोलते हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, उस दिन उस पर मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी रुद्र। ऐसे मत छोड़ो, आप कुछ करो ना। सर ने पलक झपकाई। रुद्र बेटा, बना भोले बाबा का लाख लाख शुक्र है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने अपने करियर में ऐसा केस पहली बार ही देखा। बस 2 मिनट पहले ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे और अब फाइन। पार्वती भाई साहब मंदिर गए हैं देवर जी साहब। आपके लिए भोले बाबा से प्रार्थना करना। सच्ची कहा था उन्होंने, अगर सही श्रद्धा हो तो भोले बाबा जरूर चमत्कार करते। ये क्या कर बैठी बेटा? तुम उस व्यक्ति का त्याग कर रही हो जिसके लिए
जिसके लिए तुम भोलेनाथ से भीख मांग रही हो? हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज तो वही है पंडित जी। तो फिर मैं भोलेनाथ से झूठ कैसे बोलूं? और वो भी उनके जीवन के लिए। हमारे को पूरा विश्वास कि अब तक आपने मेजर साहब को जीवन दान दिया होगा। मैं आपको वचन देती हूँ भोलेनाथ, तो इस घड़ी मैंने मेजर साहब को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो हमारी उनके साथ आखिरी खड़ी होगी। मैं उसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रुको बेटे, ये लो, ये शिव जी का प्रसाद। मर्दों वाले काम छोड़कर यहाँ पर ये ओढ़नियां सुखाता फिर रहा हूँ मैं। मर्दों जैसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी देर हो गई है और थारे बापूसा का फोन नहीं आया। इसका मतलब रुद्र बना नरक के दरवाजे पे बैठा हुआ अंदर जाने का रास्ता देख रहा होगा। बाबूसा का फोन है। हाँ बाबूसा, क्या खबर? आवाज में जरा दर्द ला। मोहिनी, रुद्र बड़ा। नहीं, हे भोलेनाथ, ऐसा कैसे हो गया? हमारा कालजा इतना मजबूत नहीं है कि मैं। अरे नहीं मोहिनी, भोले बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। रुद्र बड़ा को होश आ गया। क्या? अब वो बिल्कुल ठीक है। ये हुआ कैसे? हमारा मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ बाबूसा? भोले बाबा की दया, और क्या। सत्यानाश! मुझे तो लगता है कि मने ही अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर इस हवेली से बाहर जाना पड़ेगा। ये रुद्र भी ना। क्या है? चल जा। पार्वती, भोले बाबा ने तारीफ सुन ली। रुद्र बड़ा को होश आ गया है। अब वो बिल्कुल ठीक है। पार्वती, आप अभी इधर हो तो मैं जरा घर होके आता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी छुट्टी दे देंगे। बना को। आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, उस पर मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। भाभी, कहाँ रह गई थी आप? सर को जब से होश आया तब से आप ही के बारे में पूछ रहे हैं। जा, डॉक्टर
भाभी आपका पैर, चोट आई है? कैसे? आप नंगे पैर मंदिर गई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। भाभी आप डॉक्टर के पास चलिए। चलिए अभी। आपने जो मुझे दिया था उसमें लोहे का पाउडर ही था और उस लड्डू में भी वही पाउडर पाया गया है। अब तो सारी बात साफ हो गई। तुम्हारे को इन्हें माची साहब के बारे में बता देना चाहिए। मैं खुद ही माची साहब से बात करके देखती हूँ। माची साहब से बात करूँ। बीननी जी, कुछ तो है जो थारे अंदर उबल रहा है, बता क्या चल रहा है? जी वो पारो। क्या? जी वो रसोई बना रही थी, दाल चावल गट्टे की सब्जी बन गई है। मैं और बापूजी साहब पार्वती और देवर जी साहब के लिए अस्पताल लेके जा रहे। ये दोनों बींदड़ियां मिलकर कोई खिचड़ी तो पका रही है। क्या हुआ मुझे? देखिए मिस्टर रानावत, हमने वक्त के रहते आपके शरीर के बाकी सभी हिस्सों में से जहर को फैलने से बचा लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके दाहिने हाथ में वो असर साफ नजर आ रहा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको पूरा आराम करना होगा और खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। आपके डिस्चार्ज पेपर तैयार हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर 1-1.5 हफ्ते के बाद में भी आपके हाथ में कोई तकलीफ हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। नर्स ख्याल रखना इनका। मैं उठने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई मदद नहीं। अरे आप रहने दीजिए, ठीक है। तुझे क्या लगता है तो खिलाएगी तो खा लूंगा मैं? छोड़ मुझे। जब उस नर्स की मदद नहीं ली तो तेरी क्यों लूं? आप किसी की मदद लो या ना लो, लेकिन मैं वही करूंगी जो मारे को करना है, और आप मारे को रोक नहीं सकते। आपको ऐसे उबलते हुए देख उस बेचारी के तो होश ही उड़ गए, लेकिन मारे नहीं उड़ेंगे। आपके गुस्से से दोस्ती जो कर ली है। अच्छा, तो तू संभाल सकती है मेरे गुस्से को? कैसे? बहुत हिम्मत चाहिए। किसी भी उबलती हुई चीज को कम करने के लिए एक ही चीज करना पड़ता है, चूल्हा बंद कर दो। आपकी जिद सुनना बंद कर दूंगी, आपका उबाल वैसे ही कम हो जाएगा। इस धोखे में मत रहना कि तुम मुझे जानती और मुझे काबू कर सकती है। मेरे लिए मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि तूने भगवान से मुझ पे हक जमाने का वरदान मांग लिया है। कब तक हमारे से नाराज रहोगे मेजर साहब? कब तक हमारे से नफरत करोगे?
कब तक आपका बीता हुआ कल आपकी आज की खुशियों पर ग्रहण लगाए रखेगा? मेरे बीते कल के बारे में बात ना कर। जानती क्या है तू? मैं नहीं जानती। बुरा वक्त मैंने भी देखा है मेजर साहब, लेकिन वो यादें छुरा बनकर हमारे आज को चीर नहीं रही है। अगर पीछे पीछे देखकर चलती रहूंगी तो आगे के पत्थर नहीं दिखेंगे। ठोकरें या तो जमीन पर पटकेंगी या अंगूठा तोड़ती रहेंगी। इसलिए मैं सामने देखकर चलती हूँ। आपने अपने बीते हुए कल को अपने दोनों हाथों में इतनी मजबूती से पकड़ के रखा कि आपकी मुट्ठी में कुछ और पकड़ने की जगह ही नहीं बची। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आपकी विश्वास करने की शक्ति बस खुली उठती रही और उड़ते उड़ते न जाने कहाँ गुम हो गई। इस थाल में कुछ ही टुकड़े बचे हैं। हमारे को जो आपको खिलाना था मैंने खिला दिया।